कि बाबा श्याम से आपने अर्जी लगाई, आपके घर बैठे बैठे आपकी मनोकामनाओं को बाबा श्याम ने पूर्ण किया और सारी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। बाबा श्याम ने मुझे प्रेरणा दिया और मैंने आपको ये सारी बात बताई है। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के भक्तों, आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि आप सभी श्याम भक्तों के बार बार अधिकतर एक ही प्रश्न आते हैं कि बाबा श्याम से अरदास कैसे लगाएं, बाबा श्याम से अर्जी कैसे लगाएं, नारियल के द्वारा किस प्रकार से अर्जी लगाते हैं बाबा श्याम की। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि बाबा श्याम की अरदास लगाने की नारियल द्वारा कैसे अर्जी लगाते हैं, इसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो जुड़ चुके हैं बाबा श्याम के दरबार से और नए नए जुड़े हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक मौखिक तरीके से बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम के दरबार में आपको अर्जी कैसे लगानी है, बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करना है, बाबा श्याम के लिए आपको क्या ऐसा करें कि बाबा श्याम प्रसन्न हो जाए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसको बाबा श्याम तुरंत पूर्ण करें। तो बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले बाबा श्याम का ध्यान कर लेते हैं। बाबा श्याम के उस स्वरूप का ध्यान करिए जिस स्वरूप को हम याद करते हैं। बाबा श्याम के दरबार में मनमोहक स्वरूप जो हमारी आंखों में बसा हुआ है, उस स्वरूप को याद करना है। उस स्वरूप को याद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक जटा वाला नारियल, जो कि सूखा नारियल हो सकता है। अगर ये ना मिले तो हो सकता है पानी वाला भी आप ले सकते हैं। पानी वाला नारियल को कुछ दिन रख देते हैं, 10-12 दिन रख देंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, उसका पानी सूख जाएगा और वो भी एक सूखा हुआ नारियल ही होगा। परंतु ध्यान रखें, अर्जी लगाने के लिए जो भी आप नारियल लेंगे वो जटा वाला होना चाहिए। जटा मतलब ये होता है जो पूजा में प्रयुक्त किया जाए। और एक जैसे नारियल है, इसमें तो काफ़ी सारी जटाएँ लगी हुई हैं। नारियल का जो जटा होता है, नॉर्मली एक नारियल का गोला होता है नीचे और ऊपर से उभरे हुए 2-3 का जो बालों में आपने जटा देखी है, जिस तरह से नॉर्मल बाल है, इसमें जो साधु संत जो होते हैं, सन्यासी वगैरह होते हैं, तो जटा हो जाती है, उनकी बड़ी बड़ी सी लटें हो जाती हैं जो टाइट टाइट सी रहती हैं लटें। उसी प्रकार से जो नारियल का जो जटा है, इसको हम जटा वाला नारियल कहते हैं। और कैसा माना जाता है कि जटा वाला नारियल से अगर हम अर्जी लगाएं तो बाबा तक बात पहुंचती है, भगवान तक हमारी सारी बातें पहुंचती हैं। तो अर्जी हम कैसे लगाएंगे। अब आपने नारियल ले लिया है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, मार्केट से पेन ले लेना है। पेन है, लाल कलर का पेन होगा, वो पेन लेके आ जाना है। और पेन ऐसा होना चाहिए जो कि वहाँ पे चला के नहीं देखना नहीं है कि लाल है, पीला है, हरा है। आप लाल बोलेंगे तो वो लाल ही देगा दुकानदार। तो लाल पेन लेके आ जाना है और जैसे है नया पेन लेके आना है। वो दुकानदार ने पहले कभी खोला ना हो, चला के देखा ना हो, ना ही आपको वहाँ पे कुछ लिखना है या चला के देखना है। सीधा सीधा घर लेके आ जाना है। इसके बाद आप ले लीजिए एक पेपर के ऊपर आपको लिखनी है अर्जी। अर्जी क्या लिखनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु अर्जी ऐसा लिखिएगा कि जिस प्रकार से अर्जी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी, बहुत सारे लोग बताते हैं लंबी सी चिट्ठी लिख देते हैं बड़ी बड़ी, वो चिट्ठी होती है, वो अर्जी नहीं होती। अर्जी मतलब ये होती है कि कम शब्दों में अपनी बात भगवान तक पहुंचानी है, भगवान को बोलनी है। जैसे भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं तो वो हमें बोलते हैं वरदान मांगने के लिए, हमसे खुश हो जाते हैं, हमारी तपस्या से खुश होते हैं तो हमें बोलते हैं वरदान मांगो। तो वरदान जो होता है वो हमें इस तरह से मांगना होता है कि एक शब्दों में ही बोलना है, परंतु सारी चीज़ें आ जाएं उस शब्दों में, इस तरह का वरदान हमें मांगना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम अर्जी लिखते हैं बाबा श्याम के नाम से, तो हमें अर्जी को इस प्रकार से लिखनी चाहिए कि उसमें हमारे जैसे हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, संतान नहीं है, या हमारे पास किसी भी ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम है जिसकी हमें चाहत है, उस चीज़ के बारे में भगवान तो ऑलरेडी जानते हैं सब, परंतु हमें उस अर्जी को इस तरह से लिखनी चाहिए 2-3 लाइन में कि वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए।
परंतु ध्यान रखिएगा, अर्जी जब आप लिखेंगे तो अर्जी में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग से मेरा मतलब है ना, नहीं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आप मान लीजिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अब व्यापार नहीं चल रहा है तो आपने लिखा बाबा श्याम मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह से आपने लिखा बाबा श्याम मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, इसमें नहीं का वह शब्द आ गया है। देखिए, भगवान को सब पता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो ये आपको भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को आपको लिखना है, बाबा श्याम मैं व्यापारी हूँ, आप तो सब जानते हैं मेरी दुर्दशा क्या है। बस देखिए, इस तरह से मैंने एक शब्द में बोल दिया, इसमें ना का उच्चारण नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि आपको लिखना क्या है और किस प्रकार से लिखना है, परंतु 2-3 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा अर्जी को। इस तरह से बाबा श्याम के नाम से का एक अर्जी सादे कागज़ में, जो पेन आप लाल पेन लेके आए हैं उस पेन से आपको अर्जी लिख लेनी है। और अर्जी लिखने के बाद आपको क्या करना है, हो सके तो आप एक 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर का कैसा कपड़ा लेना है, अर्जी लगाने के लिए हमेशा लाल कपड़े की ज़रूरत होती है। लाल कपड़ा की व्यवस्था आपको करनी होगी। और लाल कपड़ा कैसा होना चाहिए आपको बता देता हूँ। आप गर्मी का टाइम है, जैसे साफ़ा वगैरह मिलती है, गमछा जो होता है लाल कलर का गमछा होता है। आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो होजरी की दुकान में आपको गमछा मिल जाएगा, 50-60 रुपए का गमछा आता है। वो गमछा लेके आप वो अर्जी वाले नारियल के साथ रख सकते हैं। तो वस्त्र आपने रख दिया, गमछा आपने रख दिया, आपको उसके साथ एक रोली चाहिए। रोली जो होती है सिंदूर होता है, सिंदूर को आपको क्या करना है उस नारियल के ऊपर, जैसे ये नारियल है, आपने ये नारियल लिया है, सबसे पहले इस नारियल के ऊपर आपको जो भी आपकी अर्जी है, एक बार इस नारियल को इस तरह से माथे से लगाना है। माथे से लगा के जो भी आपकी विश है, आपको भगवान को ध्यान करते हुए, श्याम बाबा को याद करते हुए आपकी जो भी विश है बोल देनी है। आपने बाकी तो आपने कागज़ में लिख ही दिया है जो सारी बातें हैं। तो आपको इस तरह से विश करते हुए आपको करना क्या है, जो आपके पास सिंदूर होगा उस सिंदूर से आपको इस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का बना लेना है। स्वास्तिक बनाना आप जानते ही होंगे कि किस तरह से स्वास्तिक बनाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि स्वास्तिक इस प्रकार से बनाइए कि स्वास्तिक जो है आपने एक तरफ स्वास्तिक बना लिया, बनाने के बाद दूसरी तरफ जो बनाते हैं तो स्वास्तिक को काटना नहीं है, स्वास्तिक को सही तरीके से बनाना है और एक ही बार में बनाना है। ऐसा नहीं है कि 10-10 बार में लिख रहे हैं, घिस रहे हैं, इस तरह से नहीं है। एक बार में स्वस्तिक आपने बना लिया, उसके बाद आपको स्वस्तिक बनाने के बाद आपको मौली चाहिए। मौली जो कलावा होता है, जिस हाथ में कलावा हम बांधते हैं वैसा कलावा चाहिए। उस कलावे से आपको क्या करना है, जो आपने अर्जी लिखी होगी बाबा श्याम के नाम की, वो अर्जी को उसी नारियल के साथ रखना है। और उसके साथ कुछ दक्षिणा होती है, दक्षिणा आप 1.25 रुपये का दक्षिणा रख सकते हैं। 1.25 रुपये तो खैर नहीं मिलेगा आपको, तो आप कम से कम हो सके तो 11 रुपये का दक्षिणा रख सकते हैं या 21 रुपये का रख सकते हैं। जैसा भी आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो, आप दक्षिणा को रख सकते हैं उस नारियल के साथ। नारियल में अर्जी वाला कागज़ हो गया, दक्षिणा हो गई। उसके बाद आप क्या करिए, जो मौली होगी, जो मौली लिया आपने, नारियल के ऊपर बांध दीजिए अर्जी को लगा के। और जो लिफाफा है, जो 11 रुपये का जो लिफाफा है, वो लिफाफा अर्जी वाला लिफाफा, 1 रुपये का सिक्का चिपका रहता है, 10 का नोट रख दीजिए। 11 रुपये की अर्जी हो गई और उसको नारियल के ऊपर लगा के उसको धागे से, जो मौली वाला जो धागा है जो आपने लिया है, उसको आप हो सके तो 3 बार लपेटिए, हो सके तो 5 बार लपेटिए, नहीं तो 7 बार कम से कम लपेटना ही है। लपेटने के बाद जब आप लपेट देते हैं तो आपका वो अर्जी वाला नारियल तैयार हो जाता है इस तरह से। और उसके बाद जो आप कपड़ा लेकर आए हैं, जो साफ़ा लेकर आए हैं लाल कलर का, लाल कपड़ा होना चाहिए, 1.25 मीटर तक का तो होना ही चाहिए, और उस कपड़े से उस नारियल को बांध देना है। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट अर्जी वाले नारियल को इस तरह से भी बना के बाबा श्याम को ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और जब भी आप खाटू धाम जाएं तो खाटू धाम में उस अर्जी वाले नारियल को अपने साथ लेकर बाबा श्याम के दरबार में जा सकते हैं। अब खाटू धाम तक आपको उस अर्जी वाले नारियल को कैसे पहुंचाना है, इसके ऊपर मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाया है,
उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। उसको ले जाने के लिए भी काफ़ी सावधानी है, और किस तरह से ले जाना है, ऐसा हो सकता है कि आपने वो वीडियो देखा हो, इससे पहले वाला वीडियो देखा हो, और नहीं देखा तो एक बार जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए कि अर्जी वाले नारियल को आप कैसे लेके जाएंगे बाबा श्याम के दरबार तक, और कैसे बाबा श्याम के दरबार में आपको अर्पण करना है अर्जी वाले नारियल को। उस वीडियो में मैंने ये सारी बातें बताई हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि अर्जी वाले नारियल को तैयार कैसे करना है, अर्जी लिखनी कैसी है। अब लिखने वाली जो बात है, लिख के दिखाने वाली बात, वो अगली वीडियो में फिर हम बताएंगे आपको। अभी मेरा ये मकसद था, आप लोग पूछ रहे थे कि अर्जी वाले नारियल को तैयार कैसे करना है, तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। बाबा श्याम का जो मंत्र है उसको आपको ध्यान करना है, पढ़ लेना है। मंत्र को उच्चारण करने के बाद, बाबा श्याम का ध्यान करने के बाद आपने वो अर्जी वाले नारियल को तैयार कर लिया है, कपड़े में बांध दिया है, और जब तक आप खाटू धाम नहीं जाते अपने घर के मंदिर में ही उस अर्जी वाले नारियल को लगा रहने दीजिए। और जब आप बाबा के दरबार में जाएं तो उस अर्जी वाले नारियल को अपने साथ लेकर जाएं। वहीं दरबार में जाके आप उस अर्जी वाले नारियल को अर्पण कर दें, वहीं पर बांध दें बाबा के दरबार में जाके। जब तक आप खाटू धाम नहीं जा रहे तब तक अपने घर में रख कर ही उस अर्जी वाले नारियल की पूजा करिए। हो सकता है बाबा श्याम आपको घर बैठे बैठे ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, विश पूरी कर दे। अगर आपकी विश घर में बैठे बैठे ही अर्जी पूरी हो जाती है, उस नारियल को रख के बाबा श्याम के दरबार जरूर जाइए। बाबा श्याम को अगर आपकी जो भी अर्जी विश थी, जो भी आपने मांगी तो वो पूरी हो जाती है, तो बाबा श्याम को सवा मनी का भोग करवाइए। बाबा श्याम का निशान लेकर जाइए। रिंगस से खाटू धाम तक आप निशान यात्रा कर सकते हैं। बाबा श्याम की सेवा में जो भी संभव हो, आपके लायक हो, और आपको बाबा श्याम ने जिस प्रकार से सामर्थ्य बनाया है, ऐसा नहीं है आपके पास पैसे नहीं है और आपने 15,000 के लड्डू वाले भोग लगा दिए, ऐसा भी नहीं करना है। जब आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बाबा श्याम ने आपको इस लायक बना दिया है, आपकी अर्जी को पूरी कर दी है बाबा श्याम ने, तो बाबा श्याम को सवा मनी का भोग या जो भी है, तब आपके पास धन की कमी होगी नहीं, और इस हिसाब से आप बाबा श्याम को अर्जी लगा सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, और बाबा श्याम भी इसमें प्रसन्न होंगे, क्योंकि बाबा श्याम से आपने अर्जी लगाई, आपके घर बैठे बैठे आपकी मनोकामनाओं को बाबा श्याम ने पूर्ण किया, और सारी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। बाबा श्याम ने मुझे प्रेरणा दिया और मैंने आपको ये सारी बात बताई है, और हो सकता है क्या पता इस वीडियो को देखते देखते ही आपकी अर्जियाँ पूरी हो जाए, विश पूरी होनी शुरू हो जाए। ऐसा बाबा श्याम की कृपा है, महिमा है, जिसमें पेशेंस है, शांति है, मन का संयम है। वो बाबा श्याम उसकी विश को ज़रूर पूरी करते हैं, ऐसा बाबा श्याम कहते हैं। तो बाबा श्याम के इस प्रकार से आप अर्जी लगाइए, बाबा श्याम में भरोसा रखिए। बाबा श्याम आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है अगर आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।